बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इजराइल के आप जानते हैं आर्मी चीफ आए, उन्होंने आकर धमकी दी कि चंद घंटे हैं खाली कर दें नहीं तो तबाही आपके सामने होने वाली है। उसका जवाब देने के लिए हमास के इस वक्त जो स्पोक्स पर्सन है अबू उबैदा वो सामने आए। उन्होंने आकर कहा है कि मैं मुसलमानों और अरब ममालिक से कहता हूं कि क्या आप इतने कमज़ोर हो गए हैं कि आप अपनी इमदादी गाड़ियां ये इस्लामी सरजमीन के किसी दूसरे हिस्से में मुंतकिल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हमारे बहरिया के कमांडोज ने डटकर मुकाबला किया है इजराइल का, और इस सारी सूरत हाल में हम वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि हमें इस वक्त हथियार दो, चीज़ें दो, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि खड़े हो जाओ आप लोग, और कितना जुल्म आप देखोगे इजराइल के खिलाफ, आप खड़े हो जाएं। यही टाइम है कि इस वक्त आप खड़े हो और डट कर मुकाबला करने के लिए इमदादी गाड़ियां भेजें, बाकी हम इजराइल को संभाल लेंगे। और साथ उन्होंने हिजबुल्लाह से डिमांड भी की है कि इस सूरत हाल में अब आप आए, आगे बढ़े, और उनका ईरान को भी कन्विंस करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा यहां पर जो मामला सामने आ रहा है, इस वक्त उन्होंने तिल अवीव पर रॉकेट मारे हैं और कुछ रॉकेट आकर गाड़ियों में लगे हैं, गाड़ियां तबाह हो गई हैं, और दीगर जगहों पर आकर रॉकेट लगे हैं। उन्होंने कहा है कि आप बेफिक्र हो जाए, हम डट कर इनका मुकाबला करने वाले हैं। असल में वो मिडल ईस्ट को कह रहे हैं कि आप लोग इमदादी गाड़ियां भेजें, क्योंकि यहाँ पर लोग मर रहे हैं, यहाँ पर तबाही हो रही है, और राब्ता मुनक़ता करवा दिया है इस वक्त। यानी ये जो सबसे ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल है कि गज़ा का राब्ता इस वक्त दुनिया से कट चुका है, और गज़ा का राब्ता जब दुनिया से कट चुका है तो मालूमात जो है वो नहीं पहुंच पा रही। ब्लैकआउट करके वो कह रहे हैं जुल्म को छुपा रहे हैं, वहां पर लोगों को मार रहे हैं। और मिसाल के तौर पर इसराइल ने कहा जी हमने 10 लोग इनके मार दिए। उन्होंने कहा ये इतना झूठ बोल रहे हैं, जिस कंपाउंड का जिस जगह का जिक्र करें वहां तो हमारे सिर्फ 3 लोग मौजूद थे। अब उन्होंने कहा कि गज़ा के अंदर इतनी बमबारी की है कि इंटरनेट बंद कर दिया। उधर इलॉन मस्क ने ऐलान कर दिया है कि हम लोग सपोर्ट करने जा रहे हैं, यानी अपना जो स्टार लिंक का इंटरनेट है वहाँ पर सैटेलाइट के थ्रू हम वो भेजने जा रहे हैं, ताकि वहाँ पर जितनी मालूमात इस वक्त मिल सकती है जो इसराइल छुपा रहा है वो खुलकर सामने आ जाए और खुलकर हमें पता चल जाए। देखिए ये इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। यानी आप अंदाज़ा कर लें, इसराइल के लिए जो सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह खड़ा हुआ है कि एक तरफ वो दुनिया को ये कह रहे हैं कि जी आप हमास की मजम्मत करें। अब हमास डिमांड कर रही है, वो कह रही है कि तुम्हें पता नहीं इसराइल क्या जुल्म कर रहा है। यानी आप अंदाज़ा कर लें, फ्रांस के एक साबिक वज़ीर आज़म ने यहाँ तक बात की। उन्होंने कहा कि देखें इसराइल का सबसे बड़ा मसला जो हमारे लिए पैदा हुआ है कि ना वो जंग जीत रहे हैं, ना वो इस जंग का कोई बयानिया बना रहे हैं, और ना उनका बयानिया जो उन्होंने बनाया है वो बिक नहीं रहा। वो दुनिया को ये कह रहे हैं कि आप हमास के खिलाफ जाएं। वो कहते हैं किस तरह लोग उनके खिलाफ जाएं जबकि वो फलस्तीनियों को मारी जा रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इस वक्त उन्होंने कहा कि हमास ने हमारे लिए एक जाल बिछा दिया है, और जाल इतना ज़्यादा खौफनाक है कि सबसे ज़्यादा जुल्म जो इसराइल कर रहा है, और दुनिया के अंदर इसराइल के लिए नफरत पैदा हो रही है। यानी इससे सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि दुनिया के दीगर ममालिक ये कह रहे हैं कि इसराइल को जुल्म से रोको, हमें फ़ौजें वहाँ पर उतारना पड़ेंगी, और फ़ौजों के साथ इस मसले का हल इतना ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा कि इसराइल को लेने के देने पड़ जाएंगे। उन्होंने कहा सबसे बड़ा मसला ये है कि यूरोपियन ममालिक इसराइल के साथ इस वक्त फंस चुके हैं। उन्होंने कहा सबसे बड़ा इशू ये आया है कि जो हम लोग कहते थे कि यूक्रेन के अंदर रशिया जाकर ये तबाही कर रहा है, वही तबाही इस वक्त इसराइल कर रहा है फलस्तीनियों के साथ, उससे ज्यादा। लेकिन वहां पर हम मजम्मत कर रहे थे और यहाँ पर खामोश बैठे, इसीलिए इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर लोग सड़कों पर आए हुए हैं। और आप अंदाजा कर लें जरा ये मनाजिर कि किस तरह लोग इतनी बड़ी तादाद के अंदर लंदन में पहुंचे। यानी ये लंदन की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज है। आप ये देखिए अफ्रीका, उसके अलावा मिडल ईस्ट, उसके अलावा अमेरिका समेत पूरी दुनिया के अंदर लोग इसराइल के खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने कहा सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर लोगों के जो मामला था वो इतने ज़्यादा ख़राब है कि इसराइल ने इतना जुल्म किया है, इतनी बमबारी की है, इतनी तबाही की है कि दुनिया अब उनके खिलाफ खड़ी हो गई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान में हार गया, इराक में हार गया, और हम लोग यहाँ पर हार गए। ये ऐसी जंग है जो आप जीत नहीं सकते।
आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, इंटरनेशनल सतह को आप कर लें, लेकिन इस सारी सूरत हाल में हमें अब इसराइल के मामलात में इसराइल से पीछे हटना पड़ेगा। हम कब तक अमेरिका का साथ देंगे, अमेरिका जंग हारेगा, हम फलाने का साथ देंगे, फलाना जंग हारेगा, ये वहां पर गुफ्तगू जारी है। अब आप सुनिए जरा, इस सारी सूरत हाल के अंदर वो बंदा आता है, यानी अब हमास के जो तर्जुमान है उन्होंने आकर मुसलमानों को कहा है कि आप लोग इतने बुजदिल हो गए हैं, आप लोग इसराइल को रोक ही नहीं पा रहे, आप अपनी इमदादी गाड़ियां तक नहीं भेज पा रहे, यानी इतना डरते हैं आप इसराइल से। आपको हो क्या है, आप क्यों उससे इतना ज्यादा डर रहे हैं? वहां पर लोग मर रहे हैं, फलस्तीन के अंदर लोग मारे जा रहे हैं, गजा के अंदर बमबारी करें, उसने इंटरनेट बंद कर दिया है, तो आप लोग कर क्या रहे हैं? उन्होंने कहा हम तो मुकाबला कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग इस सारी सूरत हाल के अंदर सिर्फ तमाशा देख रहे हैं बैठकर कि तबाही करेगा, फलाना करेगा। उन्होंने कहा कि हम लड़ रहे हैं, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, लेकिन आप लोगों की बुजदिली, कब तक आप चुप करके बैठे रहेंगे? ना आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि लोग हस्पतालों के ऊपर वो मिसाइल मारे, बम मारे, तबाही करे, और आप लोग बैठकर देखते रहे। आप लोग वहां पर इमदादी खाने पीने का सामान नहीं, पानी नहीं है, आपके पास तेल है वो नहीं आ पा रहा। इस सारी सूरत हाल में डिमांड ये की जा रही है कि सबसे पहले तो इजराइल की जो सप्लाई है तेल की वो मुनक़ता की जाए, इजराइल को तेल देना बंद किया जाए। अब आप अंदाजा कर लें कि अगर लंदन की सड़कें इस वक्त भरी हुई हैं और इतने बड़े पैमाने पर एहतजाज है, इतने बड़े पैमाने पर एहतजाज है कि तारीख में हमने ऐसा एहतजाज नहीं देखा, और यही एहतजाज अमेरिका में फैला हुआ है, यूरोप में है। लोग असल में इस दफा हुआ क्या है? देखिए, ये जो हमास ने बात की, हमेशा से होता ये था कि सोशल मीडिया नहीं था। इजराइल ने दुनिया को कहा जी इसने ये कर दिया, वो कर दिया, दुनिया ने मान लिया। CNN बिक नहीं रहा, BBC बिक नहीं रहा, अल जजीरा चल रहा है, और मुस्लिम ममालिक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चल रहे हैं। दुनिया यहाँ पर देख रही है, वो कह रहे हैं यार आप लोग इतने अपने आप को समझते हैं, बच्चों को मार रहे हैं, आप तमाम लोगों को मार रहे हैं, तबाही आप लेकर आ रहे हैं, तो बताइए आप करेंगे क्या? ये असल में जो सूरत हाल है, जो बयानिया है, वो इसराइल से इस दफा बन ही नहीं पाया। लेकिन आप ये देखें कि पूरी दुनिया खिलाफ, लेकिन कर कोई नहीं रहा। उसकी प्रॉब्लम यह है, सबसे बड़ी वजह यह है कि जो इर्द गिर्द ममालिक हैं इसराइल के, वो मुस्लिम कंट्रीज है, वो मदद नहीं कर पा रही। सबसे बड़ा इशू ये है कि वो कह रहे हैं, यही बात हमास के लीडरान कह रहे हैं कि आप आकर मदद क्यों नहीं कर पा रहे, हमें सिर्फ इतना बता दें कि आप हमारी मदद क्यों नहीं कर पा रहे। इतने ज्यादा इसराइल ने काबू किया हुआ है। देखिए, एक चीज पर तो सारे मुत्तफिक हैं, और वो ये चीज ये है कि बहुत जुल्म कर रहे हैं। अब आज देखिए अर्दोगान ने क्या बात की, उन्होंने कहा जी अचानक किसी रात को हम दाखिल हो सकते हैं। यानी उन्होंने असल में ये इशारा दिया है कि हमारी फौजें किसी भी रात को फलस्तीन में दाखिल हो सकती है। वो रात कब आएगी? लोग सवाल ये कर रहे हैं कि वो रात कब आएगी? 100 साल बाद, 1000 साल बाद, या वो कभी आएगी नहीं, या वो क़यामत को ही रात आएगी? यानी आपने कब करना है? इससे ज्यादा जुल्म क्या कर रहे हैं वो? आप सोचिए जरा, उनका आर्मी चीफ आकर कहता है चंद घंटे उसके बाद हम मलिया मेट करने जा रहे हैं गजा को, बचा सकते हो तो बचा लो। यानी आप सोचिए जरा, इस लेवल की वो डिमांड कर रहे हैं कि आप यहाँ से नहीं निकलोगे तो हम जब बमबारी करेंगे तो आप लोग मारे जाओगे, तो फिर कसूर आपका होगा, हमारा तो कसूर नहीं होगा। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। बताइए, इसमें कोई जस्टिफिकेशन है? कोई आप इस बात को कोई तस्लीम कर सकता है कि ये मामला इतना ज्यादा खराब है? लोगों को इस बात का इदराक है कि हालात बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। देखिए, इसमें एक और भी चीज बड़ी एंट्री ले रही है कि इसमें क्या इंतजार किया जा रहा है। आप लोग क्या इंतजार, देखिए मगरिब के अंदर ये चीज पाई जाती है, अक़वाम मुत्तहिदा मुकम्मल तौर पर फेल है। देखिए, वो इसराइल की कुंजी है, वो अमेरिका के कंट्रोल में है। यानी इस सारी सूरत हाल में आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, अब इसराइल ने जो आज सूरत हाल कही है, इन्होंने जो इसराइल कह रहे हैं कि हम अपने तमाम जो सफारती अमला है वो असल में उसको वापस बुला रहे हैं तुर्की से। डिमांड असल में ये जो अर्दोगान ने तकरीर की है वो क्यों की है? वो इसलिए तकरीर की है, फलस्तीन में लोग जो मर रहे हैं उस पर वो लोग निकले हुए। उन्होंने अर्दोगान को कहा कि तुमने तो वादा किया था हमसे कि मस्जिद अक्सा को बचाओगे, तो करो। अब आप सोचिए जरा, इस सारी सूरत हाल के अंदर जो हमास के जो लीडरान है वो कह रहे हैं कि आप, अगर इसराइल की मर्जी नहीं है कि इमदादी सामान आए, तो कम से कम आप उसको अपोज करके भेजो सामान, यानी लड़ाई करनी पड़े तो करें। उन्होंने कहा कि आप एक बात बताइए कि हमने तो इनके टैंक तबाह कर दिए, हमने इनकी तमाम चीजें तबाह कर दी, हम लड़े हैं दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन एयरफोर्स के साथ लड़े। उन्होंने साथ ये भी बात की, उन्होंने कहा
हम बता देना चाहते हैं इसराइल को, अब हम तुम्हारे लिए नई किस्म की मौत का मजा चखाने के मुंतजर हैं। तुम एक दफा आओ तो सही, हम ऐसी मौत तुम्हें चखाएंगे कि आपको अंदाजा। उन्होंने कहा कि इनकी शिकस्त का वक्त हो चला है। हम दुश्मन को इसकी धमकियां में जमीनी जंग में इंतजार कर रहे हैं ताकि इससे ताकत और छुटकारे के मायने सिखाएं। हम बताएं इसको कि तुम्हारी ताकत निस्सो नाबूद होती कैसे है और हम तुम्हें शिकस्त देने को तैयार हैं। ये असल में उनके अल्फाज हैं। देखिए, इस वक्त हो ये रहा है कि दुनिया के अंदर जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके ऊपर दबाव बढ़ रहा है। दो मामला हैं खराब। एक, वहाँ के लोगों के अंदर दबाव बढ़ रहा है कि यार आप लोग क्यों नहीं मदद कर रहे। दूसरा, एक और मसला जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, वो ये मसला इस वक्त पैदा हो रहा है कि जिस तरह सीसी बार बार कह रहे हैं कि ये जंग गजा से बाहर निकली तो ये तबाहकुन हो जाएगी, क्योंकि इसराइल ने कहा है कि मैंने पीछे नहीं हटना। उसने वहाँ पर की है तबाही बमबारी। वो कह रहे हैं जी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तबाही और बमबारी कर रहा हूँ। तबाही बमबारी के बाद उसने गजा कैप्चर करना है और उसके बाद बाकी जगह कैप्चर करनी है जो कि एक जंग में जा रही। आप बताइए, अगर प्यूटिन कह रहे हैं कि तीसरी जंग अज़ीम की तरफ बढ़े हैं तो इसका मतलब है कि आप बढ़े हैं ना। और प्यूटिन ने काफी देर से वार्न कर रहा था कि ऐसे इवेंट्स होने वाले, हम तीसरी जंग अज़ीम में बढ़े। किम जोंग का क्या ताल्लुक है इसराइल के और बाकी मामलात के साथ, लेकिन वो कह रहा है कि हम तीसरी जंग अज़ीम की तरफ बढ़े और उसने इसराइल को कंडेम किया। उसने जिस अंदाज में किया, वहां ये सोच पाई जाती है कि अगर नॉर्थ कोरिया के ऊपर ये काम होता तो हम मिसाइल चला देते, हम एटमी मिसाइल चला देते। ये तो मुस्लिम कंट्रीज हैं जो सारे चुप करके बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद इलॉन मस्क ने कहा, वो कह रहा है कि हम खामोशी के साथ तीसरी जंग अज़ीम की तरफ बढ़े। यूरोप के अंदर ये सोच पाई जाती है कि हमें इसराइल का साथ नहीं देना, लेकिन वो शिकंजे में इस वक्त कसे हुए हैं। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, दुनिया ये बात कह रही है कि भाई आप आगे बढ़ें, आप आगे बढ़कर कम से कम इसको रोके तो सही। यानी आप कम से कम ये तो काम कर सकते हैं कि इमदादी कार्रवाई, इमदादी सामान भेज सकते हैं। आप अंदाजा कर लें, वहां पर उसने इलेक्ट्रिसिटी बंद की है कि कोई मोबाइल चार्ज ना कर सके, लोग मर रहे। यानी आप ना वहां पर कोई एड भेज सकते हैं। आप बताइए, आप उन औरतों की सूरत हाल का अंदाजा लगा सकते हैं जो वहां पर डिलीवरी देने वाली है, जो हामला है। 50,000 औरतें वहां पर हामला है। आप जानते हैं कि फलस्तीनियों के बच्चे ज्यादा होते हैं, वहां पर 50,000 औरतें हामला है। क्या करेंगी वो किसके आसरे पर खड़ी? वहां पर बेहोश किया जाता है खवातीन को और उसके बाद उनकी डिलीवरी की जाती है। ये जो सूरत हाल है, नॉर्मल डिलीवरी, यहाँ पर पैनिक खौफ इतना ज्यादा है कि हमल गिर सकते हैं और कई बच्चे बेचारे, वो खवातीन वहां पर जाने दे रही हैं। तो वहां पर उनको सामान चाहिए, सामान कहां से आएगा? वो आने ही नहीं दे रहा एड वहां पर, तो एड कहां से आएगी? यही तो वो बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई अगर वो एड नहीं आने दे रहे तो आप लोग के पास ताकत है, रोकते क्यों नहीं हो? कम से कम इनको सामान तो आने दो, इमदादी गाड़ियां तो आने दो। ये इसका क्या करेंगे? और दुनिया तबाही देख रही है। आप सड़कों पर आ रहे हैं, लंदन में आ रहे हैं, फलाना आ रहे हैं, ये वाले। और भाई आप सड़कों पर आ रहे हैं ना, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर बाकी अगला मामला क्या? देखिए, लोग इस वक्त बड़ा परेशान बैठे हुए हैं। लोगों को आप जानते हैं कि उम्मत मुस्लिमा में बेचैनी कितनी पाई जा रही है। लोग अपसेट हैं कि हमें तो वादे किए गए थे कि हम अपनी ताकत बढ़ाएंगे, यूनिटी होगी मुसलमानों की। जब आपके सामने तबाही हो रही है तो आप रोकते क्यों नहीं हो उसको? या तो हो कि आपके पास ताकत ना हो। इसराइल को कम से कम आप रोकें। ये बोथ पार्टीज जो है वो बैठे बातचीत करें। वो कहता है भाई मैं नहीं, यानी वो इतना बदमाश है, इतना बदमाश है। वो महातीर मोहम्मद ने बिल्कुल ठीक बात की। उसने कहा कोई इतनी बड़ी ताकत नहीं है, सिर्फ इसके पीछे अमेरिका खड़ा है और बरतानिया खड़ा है और वो दुनिया के कानून को पामाल करता जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुसलमानों की भी तो खामोशी है। वो खामोशी ही तो, क्यों ये खामोशी? यानी अर्दुगान क्यों खामोश है? क्या अर्दुगान की रैलीज और तकरीरों से फलस्तीनियों का मसला हल हो जाएगा? उनको इमदाद चाहिए, आप इमदाद भिजवाएं। अगर वो कुछ करेंगे तो फिर आगे आप एक्शन ले लें। यही हो सकता है ना। अगर आप ये कहते हैं कि हम सबका मस्जिद अक्सा है, फलस्तीन का इलाका हम सबका है, तो भाई फिर आप, अगर आप वाकई दिल से समझते हैं तो फिर कुछ करें ना। तो कुछ हो क्यों नहीं रहा? हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।